एक बार उम्रा कराए करके बोले सवांग के अज्ञान को, हज कराए तो सवांग अज्ञान को, गरीब भाई को बच्चेंगे शादियां को, इन अशरफ करने वाले बोलती करोड़ों लूट ले को लाखों बाटरी। जब इन्हों पावर में अब सो पावर में नहीं स्टेम्प हो, मैसूर में बहुत से आज से चली, तुम्हें सब मालूम, तुम्हें सब गवाह के एमएलए तुम्हें सब मालूम। कर्नाटक के अंदर काम मुसीबत है तो भी पहले ऐसे शख्स नो कि कौम का दर्द लेते हुए, वो हुबली में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे बिदर में हो, चाहे केजेली में हो, ऐसा उन्होंने जाको अपने गवर्नमेंट से जो करना बाद वो पहले खुद की उनकी खुद के तरफ से एक मदद पहुंचाने का काम जब बीजा मीर अहमद खान 20 साल से कर लेता है सिर्फ करने वाले। उसके पहले मैं सुनता नहीं, मैं भी पुराना सियासतदान, हर सियासतदान को जानता हूं, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, सिद्धरामैया, सीएम इब्राहिम, ये सब सियासतदानों को मैं जानता हूं। ये अशरफ कर को बोल को आज तक हमें नाम नहीं सुने थे, रहते वो शख्स क्या कि मेरे हिसाब से कौन आरएसएस वाला दिखता है, नहीं तो आरएसएस वाले बीजेपी वाले यत्नाल के सर के बोल को इनको जमीर भाई के खिलाफ छोड़ को ही को हमारे कर्नाटक की आवाम में फिक्र शुरू होगी। उन्होंने शुरू से भी मालदारा, ये अशरफ को मालूम नहीं दिखता है, उनसे शुरू से भी नेशनल ट्रैवल जो है सवान के बसा मेंटेन कर रही, वो उसमें 50% इन्हों हजियां को हज कराना, हज कैम्प में जितने भी खिदमत करती वॉलंटियर्स उनको उम्रा कराना, ऐसा एक काम करने के टाइम पर हमें क्या भी करने नहीं हुआ तो क्या करना करके बोले तो उनके हक में दुआ करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, ऐसे शख्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी कर्नाटक के आवाम को ईद की भरपूर मुबारकबाद देते हुए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले चंद दिनों से जो वक्त का मसला लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, हमना सब वो फिक्र है। प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्ग छोड़ को गए थे वो हमारे अंडर में थी, वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, हमारे मुतल्लियान थे, हमारे तरीके से मस्जिद मदरसे ये सब चलाते थे। अल्लाह ये सब चीजों की हिफाजत करना। अब हमने कंफ्यूज क्या है करके बोले तो गोरे अंग्रेजान छोड़ को गए ना नस्ल जो बीजेपी आरएसएस में, उनसे लड़ना क्या मीर सादिक की नस्ल से लड़ना, वो कंफ्यूज। ये कौन की अशरफ करके बोल को मीर सादिक की नस्ल निकल गई। अब कर्नाटक के अंदर जब से मई सियासत शुरू करिया 25 साल से जमीर भी मिनिस्टर भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, एक कौम की खिदमत करते थे। मेरे उनके ताल्लुकात तब के वक्त मिनिस्टर उन्होंने 4 साल या 5 साल या 2 साल, बीच में 3 बार मिनिस्टर ही, उसमें कम मौका मिल को है। जब भी वक्त मिनिस्टर उन्होंने बन को ही एक नया बदलाव ला कोई वक्त में, एक नई सोच, जैसा कि तुमने सब मालूम वक्त अदालत करे 100 एकड़ की प्रॉपर्टी जो गैर गलत अजमान के हाथ में थी, गैरान के हाथ में थी, हमारे अजमान जो दबा ले बैठे थे, वो चीजें इमीडिएटली पूरा उनका पावर इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड को लाने की बहुत बड़ी एक जद्दोजहद चली। उसके बाद जरा प्रॉब्लम होकर रुका। हर डिस्ट्रिक्ट को जाको वक्फ अदालत आज तक कौन सा मिनिस्टर भी नहीं कराया था। वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। वक्फ बोर्ड से आप सब मालूम, मुस्लिम डेवलपमेंट जो मिनिस्टर भी हैं वो भी हैं, आज एम्बुलेंस देखे रहेंगे तुम्हें सभी। कौन सा मिनिस्टर आज तक इतनी बड़ी फिक्र लेते हैं कौम की, मस्जिदां के अंडर में एम्बुलेंस देने का काम कर्नाटक स्टेट में वो को नहीं था, क्या चाहे पूरे हिंदुस्तान में वो को नहीं था। जैसा कि आप सबको मालूम है, मौजन इमाम का धर्मा बढ़ाने के वास्ते बजट के अंदर इतनी बड़ी जद्दोजहद करको, इतना बड़ा बजट ले लेका ना, 4000 चिल्लर का बजट ले लेका ना करको बोले तो बीजर जमीर अहमद खान साहब की बहुत बड़ी हिम्मत और मेहनत उसके पीछे है। ऐसा एक काम करने के टाइम को ये कौन की अशरफ करने वाले, उसके पहले मैं सुनता नहीं, मैं भी पुराना सियासतदान, हर सियासतदान को जानता हूं, देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, सिद्धरामैया, सीएम इब्राहिम, ये सब सियासतदानों को मैं जानता हूं। ये अशरफ कर को बोल को आज तक हमें नाम नहीं सुने थे, रहते वो शख्स क्या कि मेरे हिसाब से कौन आरएसएस वाला दिखता है, नहीं तो आरएसएस वाले बीजेपी वाले यत्नाल के सर के बोल को इनको जमीर भाई के खिलाफ छोड़ को ही को हमारे कर्नाटक की आवाम में फिक्र शुरू होगी। ये कौन मुसलमान नाम है नया आरएसएस निकल गया है, कौन सी गली में जाओ तुम्हें, उन्होंने चामराजपेट के एमएलए तुम्हें सब मालूम है। कर्नाटक के अंदर काम मुसीबत है तो भी पहले ऐसे शख्स नो कि कौम का दर्द लेते हुए, वो हुबली में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे बिदर में हो, चाहे केजेली में हो, ऐसा इन्हों जाको अपने गवर्नमेंट से जो करना बाद वो पहले खुद की उनकी खुद के तरफ से एक मदद पहुंचाने का काम जब मीर अहमद खान 20 साल से कर ले कारी। आज ये कौन के अशरफ करने वाले आजा को
उनके ऊपर नई सौ तोहमत लगा रही। उन्होंने शुरू से भी मालदारा, ये अशरफ को मालूम नहीं दिखता है, उनसे शुरू से भी नेशनल ट्रैवल जो है सवांग के बसा मेंटेन कर रही, वो उसमें 50% हाजियां को हज कराना, हज कैम्प में जितने भी खिदमत करती वॉलंटियर्स उनको उम्रा कराना, ऐसा एक काम करने के टेम्पो में क्या भी करने नहीं हुआ तो क्या करना अगर को बोले तो उनके हक में दुआ करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना। ऐसे शख्स उनकी हिम्मत बनना पड़ता है अगर इनको कौम का दर्द रहा तो। और कैसे आदमी के ऊपर तुम्हें तोहमत लगानी, जरा सोचना। एक बार उम्रा कराए कर को बोले सवांग के आदमियों को, हज कराए तो सवांग आदमियों को, गरीब भाई को बचाएंगे, शादियां को। इन अशरफ करने वाले बोलती करोड़ों लूट ले को लाखों बांट रही। जब इन्हों पावर में अब पावर में नहीं टेम्पो मैसूर में बहुत से हादसे चली, तुम्हें सब मालूम, तुम्हें सब गवाह। मैसूर में एक मर रहा था शांति नगर में, उनको घर की जरूरत रहती है, माँ हो गया 29 बच्चे, कमाने वाला ऑटो ड्राइवर मर जाता बेटा, खुद डाको उन्होंने, तब मिनिस्टर नहीं थे, खाली एमएलए, वक्फ बोर्ड में नहीं थे उन्होंने, तब 5 लाख रुपया उनको दिए। और वो टाइम पे उन्होंने पावर में नहीं तो भी सोमना हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर, स्लम बोर्ड मिनिस्टर है, तो उनको वो माँ को एक घर करा को दिया स्लम बोर्ड का, तब वक्फ बोर्ड के लेले का को दिया उन्होंने। वैसा टीपू सर्कल में रहते रहते आंच लग जाती है, पेटे हम पूरे गरीबा, उनको ट्रूथ तक नहीं बचता, खाली एक फोन, तब एमएलए खाली उन्होंने बोलने में मंड्या के अंदर बुला को सबको उनको टूलसा लेने के वास्ते पैसे दिए। ऐसे हमने देख खरीब से जानती, ये अशरफ करने वाले जानते नहीं दिखता है। इन्होंने कहा कि आरएसएस में ट्रेन लेता कोई, कर्नाटक की आवाम ऐसे शख्सियत के ऊपर आवाज भी उठाना, हमें ये अशरफ रख लिया है, अशरफ आगी से इन्होंने सब चीजें छोड़ को माफी चाहना। इन्हों कर्नाटक में बीजेड जमीर अहमद खान का काम नहीं जानने वाला बेवकूफ, हर गली में हर बच्चे के दिल में उन्होंने जगह बना कोई। ऐसे आज कर को क्या करेगा तो टीपू सुल्तान को शहीद कराने के वास्ते मीर सादिक, लंगड़ा गुलाम अली, ऐसा की नस्ल आज भी हमारे में बाकी है। ये सब चीजें छोड़ना अशरफ साहब, तुमला ये वार्निंग समझे तो भी परवाह नहीं, ऐसा वक्त नहीं आना कि पब्लिक तुमला भगाले को फिरने का टाइम आता है। जमीर अहमद खान के साथ खिलाफ तुम्हें और वीडियो बनाना, माफी चाहना तुम्हें। मैसूर से अज्जू ब्रदर्स अपील कर रही है तुमना कि तुम्हें अशरफ साहब माफी चाहिए, पहले नहीं कर को बोले तो तुम्हें बोले गुंडे क्या की, किधर की सब बोलना ले, तुम्हें क्या क्या बोलना था बोली। अब इसके बाद तुम्हें ये सब चीजें छोड़ को जो गलत बोल को इसकी माफी चाहना, नहीं कर को बोले तो इसका पछतावा बहुत दूर तक होता, आवाम छोड़ को नहीं देती। जमीर भाई के चाहने वाले पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही आज हमें सब दुआ करती, अल्लाह उनको और ताकत दें दे, और हिम्मत दें दे, और बड़ा उदा मिलें दे। वैसा आदमी एक बार कर्नाटक का सीएम बनना अगर को बोल को, उन्होंने वक्फ बोर्ड में गरीबां का इसका उसका मार को खा गए, क्या की खा गए, वो तोहमत लगा को तुम्हें तुम्हारा नीचापन दिखा ले रही सो, तुम्हें उनके ऊपर तोहमत लगा। तोहमत लगाना किसके ऊपर लगाना, उनके ऊपर लगाते तो कर्नाटक की आवाम सुनती थी। आज हर जात वाला चाहता, जमीर भी कभी उन्होंने जात जमात देखे नहीं, हर जात वाले की मदद करती, गरीब की मदद करती। तुम्हें क्या कर रही जरा बोलना, आज तक देखे नहीं हमें, कौन भी आपको बोल को नहीं, लाखों आदमी आज बोलती जमीर भाई के बारे में, ये अशरफ करने वाले वाले में कौन भी बोल को नहीं। बाजू के घर वाले को क्या कि एक बार कोरोना में एक मोटा चावल दिया को सुने रही, हजारों आदमियों को कोरोना के टाइम पर घर से बाहर निकलने डरते थे, हजारों आदमियों को पूरे कर्नाटक में काम परेशानी थी, वहां राशन बेच को दिए, हजारों आदमियों की मोट मट्टी का इंतजाम करे, ये सब गवाह है। तब मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने, मिनिस्टर नहीं टेम्पो में मिनिस्टर करने का काम करती, एमएलए बनने के पहले से भी उन्होंने खिदमत खल्क करने को जा रही। ऐसे आदमी के ऊपर तोहमत लगा तो तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर कोई, अब भी वक्त है तुम्हें माफी चाहिए, तौबा कर लियो, 2 रकात नमाज में अल्लाह के लिए माफी चाहिए। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। और गैर गलत तुम्हें जो बोल रही, अगर तुम्हें वो माफी नहीं चाहिए कर को बोले तो तुम ना बोलने के वास्ते नहीं रहता, तुम्हारे जबान में कीड़े पड़ जाती। आइंदा सब छोड़ना, और अशरफ सबको मैसूर से मैं गुजारिश थी भी समझो, तुम्हें वार्निंग थी भी समझो, पहले जाको माफी चाहिए को मैसूर से मैं ये कर रही।